क्या उत्तर प्रदेश के हजारों निजी आईटीआई संस्थान बंद होने की कगार पर हैं? क्या लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ सकता है? और आखिर क्यों सरकार को दी गई है आंदोलन की चेतावनी? लखनऊ से आई इस बड़ी खबर ने तकनीकी शिक्षा जगत में मचा दी है हड़कंप। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम बताएंगे निजी आईटीआई संस्थानों की वो 6 बड़ी मांगे जिन पर टिका है लाखों छात्रों का भविष्य। लखनऊ में प्राइवेट आईटीआई वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहां निजी आईटीआई संस्थानों से जुड़ी गंभीर समस्याओं को सरकार के सामने रखा गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश मिश्रा और संरक्षक आशीष सिंह ने कहा कि निजी आईटीआई संस्थान प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार परक तकनीकी प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में कई प्रशासनिक और आर्थिक परेशानियों के कारण संस्थानों का संचालन संकट में पहुंच चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की कुछ नीतियां और जटिल प्रक्रियाएं निजी संस्थानों के लिए बड़ी मुश्किल बनती जा रही है। अब जरा सुनिए वो बड़ी मांगे जिनको लेकर सरकार से तत्काल निर्णय की मांग की गई है। फीस वृद्धि आदेश को तुरंत लागू किया जाए। निम्स पोर्टल पर अतिरिक्त नोडल वेरिफिकेशन प्रक्रिया खत्म की जाए। थर्ड शिफ्ट को फिर से बहाल किया जाए। PMKVY 5.0 सहित सभी कौशल विकास योजनाओं में निजी आईटीआई संस्थानों को शामिल किया जाए। यूनिट साइज 40 से बढ़ाकर 45 प्रशिक्षणार्थियों तक किया जाए। तकनीकी कारणों से पोर्टल पर हुई देरी पर लगाए गए भारी पेनल्टी आदेश वापस लिए जाएं। एसोसिएशन का कहना है कि बढ़ती बिजली दरें, प्रशिक्षकों का वेतन, रखरखाव और अन्य प्रशासनिक खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे संस्थानों पर आर्थिक दबाव बेहद ज्यादा हो गया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो प्रदेश भर के निजी आईटीआई संस्थान आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। सोचिए, अगर निजी आईटीआई संस्थान कमजोर पड़ते हैं तो सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? उन लाखों युवाओं पर जो तकनीकी शिक्षा लेकर रोजगार का सपना देख रहे हैं। क्या सरकार इन मांगों पर जल्द फैसला लेगी या फिर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? फिलहाल एसोसिएशन को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार समय रहते कदम उठाएगी? आपकी क्या राय है? क्या निजी आईटीआई संस्थानों की मांगे जायज है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दमदार और बड़ी खबरों के। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज, जनता की आवाज, देश का भरोसा। वहाँ से बुलावा आया है। सुबह से आप लोग यहाँ पे हैं और अभी तक कोई जिम्मेदार आप लोगों का ज्ञापन लेने के लिए आया कि नहीं? कोई नहीं आया। निदेशक महोदय ने कहा था आने के लिए, लेकिन वो बता रहे थे कि किसी मीटिंग में व्यस्त हो गए, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। और इसको तो हम टाल मटोल ही कहेंगे। बाकी अभी हम लोगों ने यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ पे लाइट वगैरह भी काट दी गई है। काट दिया गया है। सबके कपड़े आप देख रहे हैं, भीगे हुए हैं, लाइट काट करके पंखा। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे शासन प्रशासन को और चैनल के माध्यम से? पानी तक नहीं है। अध्यक्ष जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम अपने मांगों के समर्थन में अभी भी अडिग हैं और आगे भी अडिग रहेंगे। अभी हम लोग प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ से बुलावा है, ज्ञापन उनको दे रहे हैं और फिर आगे की रणनीति जैसी होगी हम आपको सूचित करेंगे। बाई चांस अभी आपका नहीं सुनवाई हो रहा है तो अगला कदम आपका क्या होगा? क्या इससे ज्यादा भी भीड़ देखने को मिलेगी? एकत्रित होंगे, फिर से अपनी मांगों को रखेंगे संवैधानिक तरीके से। ठीक है जिसपे आज उसके बारे में पूरा परिचय दे दो, बताए जो आज का कार्यक्रम के बारे में। उत्तर प्रदेश आईटीआई प्राइवेट एसोसिएशन की तरफ से ये प्रोग्राम था जी। यह भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों सरकारों के द्वारा आईटीआईओं का शोषण किया जा रहा है। छात्रों को और अभिभावकों को भ्रमित किया जा रहा है। कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है। समय समय पर एक दिन में
दो सर्कुलर आते हैं और सर्कुलर भी बहुत ही ऐसी स्थिति के होते हैं कि आज सर्कुलर जारी हो रहा है और कल ही उसका जवाब देना है। ITI करने के लिए अभी सरकार ने थर्ड शिफ्ट खत्म की है। इसका मतलब ये होता है एक 33% एडमिशन खत्म हो जाते हैं, 33% स्टाफ खत्म हो जाता है। स्टाफ खत्म होने से बेरोजगारी होगी, 33% एडमिशन कम होने से इतने लोग कुशल, जो सरकार का कुशल का प्रोग्राम है उसमें 33% लोग एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसे लोग सिर्फ BA BSc करेंगे, जिसकी पहले UGC द्वारा एक रिपोर्ट आई है, हमारे देश में ग्रेजुएशन कर रहे व्यक्ति किसी भी काम के लायक नहीं है। कम से कम ITI वाले छात्र कुशल, अर्ध कुशल, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सेमी स्किल्ड होते हैं, जो आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हर हाथ होना ऐसा प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है। और हमारा देश छोड़िए, जापान और चाइना सिर्फ इस वजह से आगे चल रहे हैं कि वहाँ का हर व्यक्ति अपनी और एजुकेशन के साथ टेक्निकल एजुकेशन लेता है। ऐसा नहीं है कि भारत में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। हम बचपन से पढ़ते हैं, सबसे यही व्यावसायिक शिक्षा चल रही है, लेकिन जमीन पे नहीं उतर रही है। अभी हमारे छात्र हाई स्कूल करके ITI करने जाते हैं, अभी तक फार्म नहीं निकाले गए हैं, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और मात्र भारत सरकार ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें अगस्त लास्ट डेट है। जब अभी तक फॉर्म ही नहीं निकले हैं, प्रोसेस ही शुरू नहीं हुई है, तो एडमिशन कब होंगे? और सरकार ने तो अभी थर्ड शिफ्ट खत्म करके ही पूरा ही सिस्टम खराब कर दिया है। इसमें ऐसी उपापोह की स्थिति है, इसमें ना आप इधर जा सकते हैं, ऐसी पुरानी तलवार पर। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है, मैं अध्यक्ष हाथरस प्राइवेट ITI एसोसिएशन उत्तर पांडे, प्रधानाचार्य माँ कमला देवी ITI बख्शी कतार लखनऊ। आज हम उत्तर प्रदेश से सभी ITI प्रबंधक और प्रधानाचार्य लोग इकट्ठा हुए हैं कि सभी कुछ प्रदेशों की तरफ से लिख के भेज दिया गया भारत सरकार को कि हमारे यहाँ लाइन ऑर्डर की समस्या है, तो हम थर्ड शिफ्ट नहीं चला पाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन है कि हम पूरे राष्ट्र में एक भयमुक्त वातावरण में अपने जो हमें विकसित भारत की नींव रखनी है उस पर हम काम करते हैं। तो आज हमारे यहाँ लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, तो हमारी जो ITIयों की थर्ड शिफ्ट को खत्म कर दिया गया, जहाँ पर कामगार काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने अपने प्रथम कार्यकाल में ये कहा था कि हम IIT बहुत हो गया, हमको ITI बनाना है। तो हम अगर हम इस तरह के काम को करेंगे तो आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे राष्ट्र को संबोधन दिया है उसको मिथक साबित करने में जो लगे हुए हैं, मैं सभी अधिकारी साहिबान से निवेदन करता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। यद्यपि आप थर्ड शिफ्ट समाप्त करने पे काम कर रहे हैं तो उन सीटों को मर्ज करके हमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में दे दीजिए, क्योंकि हमारा इंफ्रा इतना अच्छा वेल डेवलप्ड है। आप यह देखिए कि जो प्राइवेट ITI हैं और सरकारी ITI की अपेक्षा में हम लोग की प्रशिक्षण क्षमता, हमारी गुणवत्ता क्षमता, हमारे यहाँ जो काम करने वाले हैं उन सबकी एक अच्छी स्ट्रेंथ है। और थर्ड शिफ्ट को खत्म करने से आप 2 लाख रोजगारों को अपने मन से समाप्त करने पे काम कर रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी अधिकारी साहिबान से, कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अवगत करावें कि इस तरह की जो नीति आई है DGT भारत सरकार की तरफ से, उसको समाप्त करने का एक मिथक ये देते हैं कि हमने 2 साल पहले सूचित कर दिया। मैं सहमत हूँ, आपने 2 साल पहले सूचित किया, किंतु आप ये देखिए आपने उसको हमें कोविड के समय पे दिया और हम जहाँ कहीं भी गए तो हमसे सभी ने यही कहा कि आप बताइए इस कोविड के समय में हम अपने कारखाने को बचाएं कि हम आपके साथ MOU करें। तो अब जो विश्व की राष्ट्रीय महामारी और वैश्विक महामारी थी वो समाप्त हो गई है। अब हम इस पे आगे काम करेंगे, हमें कुछ समय दें और सरकार हमारा सहयोग करे, एक नोडल अधिकारी को नियुक्त कर दे जो हमारी प्राइवेट ITI की तरफ से सहयोग करे और हम लोग पूरे तौर से तैयार हैं, हमारा MOU करावें। हम पूरी खुशी से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके MOU साइन करके इंडस्ट्री से थर्ड शिफ्ट चलाएंगे और सरकार को पूरा सहयोग देंगे। अन्यथा की स्थिति में बड़ी विकट समस्या पैदा हो जाएगी। हमारे ITI में ज्यादातर 18 वर्ष से ऊपर की आयु का बच्चा ITI करने आता है और सरकार का जो विजन है, मैं कहता हूं कि अगर सरकार में किस तरीके की समस्या आती है तो उससे जो हमारा संकल्प है विकसित राष्ट्र निर्माण का, आदरणीय योगी जी की सरकार को आगे बढ़ाने का, वो पूरे तौर से मिथक साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है, हस्तक्षेप करके राष्ट्रीय नेतृत्व में बात करके हम ITIयों को बचाने का काम करें, जिससे हम विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विकास पांडे, माँ कमला देवी ITI लखनऊ में। टक्कर
देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी सच्ची और निष्पक्ष खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। इंडिया स्टार न्यूज हमेशा जनता की आवाज को मजबूती से उठाता है और हर जिले की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से दिखाता है। यदि आप अपने जिले की कोई महत्वपूर्ण खबर, कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधि या विशेष उपलब्धि को इंडिया स्टार न्यूज पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो अभी हमसे संपर्क करें। अपने व्यापार, संस्थान, स्कूल, कॉलेज, शोरूम या किसी भी प्रकार के विज्ञापन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया स्टार न्यूज आपके लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा खबरों की अपडेट सबसे पहले पाएं। विज्ञापन एवं समाचार हेतु संपर्क करें 800474057 इंडिया स्टार न्यूज। आपकी आवाज, आपका चैनल।